बात रखने के लिए वहाँ निकल करके आती है वो बात जहाँ आवश्यकता है। और कहते हैं जहाँ सुई काम आवे सुई कहा करे तलवार, जहाँ जिसकी आवश्यकता उसको हम परोसेंगे तो काम बनेगा, संगत भी सुनने के लिए तैयार होगी। और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ उस बात को रखेंगे तो अपना समय नष्ट होगा, सामने वाले का दिमाग खराब होगा। उसकी स्थिति में अपन पहुँचे कि अपन को क्या करना है उस पर चर्चा करें। अगर आपकी अनुमति हो तो इस बात को आगे बढ़ाएं कि गुरु महाराज को जानने का प्रयास, क्योंकि उनके वचनों से अगर अपन नहीं जान सकते, पहले स्पष्ट कर दिया है कि महात्मा को कोई नहीं जान सकता है। उनकी पीठ से बंधे रहो, कमर में बंधे रहो, स्पष्ट कर चुके हैं गुरु महाराज। उनके बाल को नहीं जान सकते, लेकिन जब वो कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब जरूर है। और उन्होंने कहा है कि मेरे एक एक वचन पर, एक एक शब्द पर लोग रिसर्च करेंगे, तो करेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, अगर नहीं हो तो यहीं विराम दे दिया जाए। आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रोक दिया जाए। हाँ जी, तो गुरु महाराज की उम्र क्या है, गुरु महाराज कौन है, क्या शक्ति है, तो इस पर ये अभी बहुत बड़ी बात है। जो इतनी और बातें तो अपन ने बता दी, ये मुख्य बात पर अपन आते हैं। तो यहाँ पर जो ये जवाहर सिंह जी है ये बताते हैं गुरु महाराज दादा गुरु जी के पास कब पहुँचे, उसकी निश्चित तारीख शंभू जी बता रहे हैं अपन को। थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं और गोपीनाथ कथावाचक और लक्ष्मण प्रसाद तैयार हुए। लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। मैंने कहा कि भाई तुम्हारा खर्च नहीं होगा, मैं अपने खर्च से चलूँगा। फिर उन्होंने पता बताया, एक साथ जाने का विचार हुआ और सब लोग ग्राम चिरौली, पोस्ट इगलास, जिला अलीगढ़ को चल दिए। दिन इतवार, महीना कार्तिक, तिथि सप्तमी। तो इतना तो गुरु महाराज बताते थे, लेकिन अब सन कौन सा है तो मैं करता था कार्तिक का महीना सप्तमी रविवार हो। तो मैंने पंचांग उठा करके देखा तो ये आता है, इसमें तो कल 1944 लिखा है, लेकिन वो जब महीना निकाला तो 8 अक्टूबर 1944 बैठता। और यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैं उनके पास पहुँचा तो जवाहर सिंह जी बताते हैं, ये गुरु महाराज के वचन के अनुसार ही है कि जब मैं हमारे गुरु जी के स्वामी जी के पास पहुँचा, मेरी उम्र 17 साल थी। और मेरे को ऐसा लगता है मैंने 15 साल से ऊपर पढ़ा, 15 साल से ऊपर थी, पर ये 17 साल बताते थे। उम्र 17 साल इस वक्त मानते हैं, तो इसका मतलब उनका जन्म कब का होना चाहिए, 1927 का। उनका जन्म होना चाहिए 1927 का। और फिर गुरु महाराज खुद कहते हैं कि मैंने गुरु महाराज के चरणों में रह करके ये चीज़ जो है, किसी को तो समय लगा होगा 23 साल 24 साल, मैंने 20 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया। वो गुरु महाराज कहते हैं मुझे 3 साल में प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब 44 में 3 साल जोड़ते हैं तो 47 होते हैं, और 48 में दादा गुरु चले गए। तो यदि उसके बाद अपन मानते हैं तो 1948 में चले गए। तो 20 साल की उम्र मानते हैं 1948 में, तो 1927 होगा या 1928 होगा। और ये बिल्कुल प्रमाणिक है। इसके 2 प्रमाण और देता हूँ आपको, बहुत बड़े प्रमाण है। वो प्यारेलाल जी पाठक हैं, वो बताते हैं। आप प्यारेलाल जी की बात सुनाएं। अक्टूबर सप्तमी रविवार, ये 44 से पहले 2 साल पहले 1 साल पहले नहीं पढ़ रही है, इसी समय पढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसको पूरा 1901 से लेकर के 1950 तक मैंने पूरा पंचांग देखा, ऑनलाइन भी देखा उसको। और ये जवाहर मल जी भी कहते हैं कि हमने पूरा पंचांग देखा, तो केवल 8 अक्टूबर 1944 को ही ये सप्तमी और रविवार पढ़ रहा, कार्तिक के महीने में। गुरु महाराज ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं बताया, इसलिए मैंने काफ़ी समय तक ध्यान ही नहीं दिया। और एक बात और बताऊँ, इसमें जो एक बड़ी गलती कर रखी है उसका प्रमाण अपने पास है। जो लुल्ला जी के पास जो किताब लिखी हुई है उसमें गुरु महाराज लिख रहे हैं कि मेरा 1945 में वहाँ पहुँचा। तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन हो गया 1945 क्यों लिखा गुरु जी ने। तो वापस फिर उसको गहराई से देखा तो गुरु महाराज ने 1 ऐसे लिखा, 9 ऐसे लिखा, और उसके बाद में फिर डंडा करके 4 और ये 5 लिखा हुआ। तो इससे साफ पता चला कि बाद में हेरा फेरी की गई है। और यहाँ पर एक बात आती है कि 1945 जब लिखते तो मेरे दिमाग में आ गया तो गुरु महाराज सुभाष चंद्र बोस है। और मैं जवाहर बाग में भी रहा था 4-5 दिन के लिए, वहाँ भी मैंने काफ़ी सेवा दी थी। मेरे दिमाग में यही चलता रहा गुरु महाराज सुभाष चंद्र बोस है। और 1945 में बात बैठ गई, क्योंकि 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना बताते हैं।
तो हो सकता है कि इसके बाद में वो है जो पहुंच गए वहाँ पर, तो एक पक्का प्रमाण दिमाग में बैठ गया था। लेकिन इसके बाद जब ये क्लियर हुआ कि 1944 है, तो वो बात तो बिल्कुल अलग हो गई। और वो उम्र जो है, उम्र कहीं भी एक मैच नहीं खाती। गुरु महाराज 2005 में बताएं 6 में या 7 में, यदि उनको उम्र अपन 104 साल मानते हैं, गुरु महाराज खुद बताते हैं 109 साल मानो, उसके बाद जो वो उम्र नेताजी से नहीं मिलकर 116 साल भी अपन मानते हैं, तब भी उम्र नेताजी से नहीं मिलती है। क्यों 2011 में 16 साल के बता रहे हैं वो, 116 साल की इसकी उम्र तो और पुरानी चल गई। तो उम्र से गुरु महाराज के ये नहीं बैठता। और गुरु महाराज कहते हैं जो मैं मंच से कहता हूँ वो इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसके बाद गुरु महाराज, अब यहाँ पर बड़ी गहरी चीज आपको बताता हूँ मैं। गुरु महाराज 1988 के सत्संग में कहते हैं कि जो लोग मेरे साथ अभी 20 साल से हैं और जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक साथ रहेंगे, तो सोचने की बात है 1988 गुरु महाराज 20 साल की क्यों कह रहे हैं। 20 साल पहले की बात अपन करते तो 1968 आता है, तो 20 साल की बात क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत गहरी बात निकल करके आती है। 1966 में, शायद जनवरी 1966 में, ये अपने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया। उसके बाद शायद 1967 में या 1968 का निश्चित पर 1967 में मुंबई में कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था, उससे पहले किसी और का प्रोग्राम था। तो वक्ता जो ब्राह्मण थे वो वहाँ से चले गए। उनका प्रोग्राम था कि शंकराचार्य जी की जयंती मना रहे थे वो। तो उस जयंती में वो बोल रहे थे कि शंकराचार्य जी ऐसे थे जिन्होंने राजा के शरीर में प्रवेश किया और अपना काम किया और मंडन से वो शास्त्रार्थ हुआ, वो सारी बात उन्होंने बताई। तो वो इतने तगड़े थे। तो गुरु वो जो लोग अपना कार्यक्रम खत्म करके और चलने लगे। पत्रिका में लिखा कि उन लोगों ने यूँ भी नहीं कहा कि जैसा बाबा जय गुरुदेव का कार्यक्रम आप रुकिए। और लोग जब जाने लगे उसी वक्त गुरु महाराज सीधे मंच पर पहुंचे और स्पीकर हाथ में ले लिया और फिर उन्होंने कहा रुकने के लिए, तो सारे रुके। और उन्हें ब्राह्मणों से कहा कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते, पहले तो एक ही शंकराचार्य था, आप तो 4 शंकराचार्य हो, आप ये काम आप क्यों नहीं कर लेते। प्रधानमंत्री जब मरने लगे तो उनके शरीर में प्रवेश कर दिया, काम आप कर लो। तो ये बात यदि गुरु महाराज कह रहे हैं तो ये बात उनके भी ऊपर चैलेंज है कि आप क्यों नहीं कर देते। तो गुरु महाराज खुद कहते हैं कि यदि अपन जब ये शक्ति जगी आती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करके और काम किया जा सकता है, विधान भी बदला जा सकता है। ये गुरु महाराज के वचन है जो लिखे हुए मेरे पास। तो इसका मतलब लगभग 1968 में गुरु महाराज ने अपना देह परिवर्तन किया। और जिस शरीर की अपन बात कर रहे हैं ये शक्ति कौन है, क्या हो सकती है, इसका एक इशारा मैंने आपको बताया कि वो राजगुरु जी है। पीछे पड़ जाएगा, शॉर्ट में कर देते हैं इसको बिल्कुल। तो ये राजगुरु जी का ऐसे माना, इनका जो पूरा नाम था वह है शिवराम हरि राजगुरु और गुप्त नाम है इनका रघुनाथ। तो ये जो नाम है इसमें भी कुछ रहस्य लगा कि शिव नाम भी भगवान का है, राम नाम भी भगवान का है। और एक बात और आती है कि गुरु महाराज कहते हैं कि अभी तो जय गुरुदेव नाम से आपका काम हो रहा है और आगे जय गुरुदेव नाम से काम नहीं होगा। फिर जो नए महात्मा आएंगे अपना नया नाम जगाएंगे, फिर उससे आपका काम होगा। और वाकई में बात जैसे गुरु महाराज कहते हैं कलयुग का नाम है जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ, फिर सतयुग का नाम क्या है। तो गुरु महाराज वो कहते हैं सतयुग की सब विज्ञानी करि हरि ध्यान। किसका ध्यान करो, करि हरि ध्यान करे भूखानी। हो सकता है कि सतयुग का नाम क्या हो, हरि। और गुरु महाराज कहते भी हैं त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण थे और सतयुग में हरिश्चंद्र राजा थे, तो उनका नाम भी हरि था। तो हो सकता कि ये हो। और उसके बाद रामचरितमानस में लिखते हैं वो, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन होई। और रामचरितमानस को पढ़ने बाद 4 नाम लगातार चलते हैं, चारों नाम आते हैं लगातार। और जब रघुनाथ की बात आती है बड़ी गहरी बात आती है। मतलब जब क्रांतिकारी के रूप में जब राजगुरु जी काम करते थे तो उनका गुप्त नाम था, सब लोग उनको रघुनाथ के नाम से जानते थे। और राजगुरु तो उनकी पदवी थी, यानी कि जो ये मराठा राजघराना था उनके ये राजगुरु थे। इनकी 7वीं पीढ़ी में कचेश्वर महाराज वो राजगुरु थे इन मराठाओं के, शिवाजी परिवार के जो थे मराठा, उनके राजगुरु थे। उसी परिवार में इनका 7वीं 8वीं पीढ़ी में जन्म हुआ। तो उनका अभी ये तिथि निकली है, ये भाद्र माह की जो त्रयोदशी है, ये 24-25 अगस्त को इनका जन्म दिवस निकला है। तो ये राजगुरु जी थे। तो इनका समय यदि अपन मानते हैं तो जो 2007 तक 99 साल जब बताते हैं तो 2008 में 100 साल है पूरे। तो जब तक इसका मतलब गुरु महाराज है। और यदि इसके अलावा अपन ये माने 104 साल उम्र बताएं, गुरु महाराज कहते हैं ये एक भी अनेक भी हो सकते हैं। तो गुरु महाराज जी जो ये शरीर है वो तो वाकई में चला गया,
तो गुरु महाराज खुद कहते हैं कि आप अपना अपना प्रोग्राम बनाइए, जिले वाइज जिले बना के दीजिए, तो हम देखेंगे। और ये भी तो खाली करना है, ये भी तो पुराना हो गया, इसको भी तो खाली करना है। तो बता गुरु महाराज कह रहे हैं इसको भी खाली करना है और आप प्रोग्राम बनाइए। तो हो सकता है गुरु महाराज ने वो शरीर तो छोड़ दिया, जिस शरीर में उनको आना है वो मुख्य शरीर वही है। कौन सा? जो शंभू जी बता रहे हैं लास्ट में गुरु महाराज। मैं हमेशा सुनता हूँ गुरु महाराज 2009 में कहते थे कि मेरा नाम यह है, और कोई शंका भ्रम हो जाए तो वो बात तो अलग है, तो मेरे दिमाग घूमती रहती है, वो अलग बात कौन सी है। और लास्ट में गुरु महाराज 2012 में तो कह देते हैं कि मेरा नाम तो यह है, साफ कहते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखते। तो इसका मतलब लास्ट में जो बोल करके गए वो खुद गुरु महाराज, जिनका नाम अपन लेते ही हैं, वो लेते नहीं है, वो गुरु महाराज खुद थे। और वो स्वयं आएंगे और 1927-28 को उनका जन्म है। और इनका एक प्रमाण और बहुत बड़ा प्रमाण आपको बताता हूँ, वो आप जरूर सुनो, उसके बाद शंका काफी खत्म हो जाएगी आपकी। गुरु महाराज कहते हैं हमारे स्वामी जी महाराज की 80-85 की उम्र थी। कितनी उम्र? 85 साल की। तो 80-85 वो हो गए, 48 में गए, 85 ये हो गए। तो 1948 में गए और कितने साल की उम्र में? 85 साल की उम्र में। और जबकि दादा गुरु जी की उम्र पर देखते हैं तो 1883 का उनका जन्म है, सन 1883 का। और 1868 के विष्णुदयाल जी जो उनके गुरु जी, उनका जन्म है। तो उनका जन्म 1883 का है, तो 17 साल और 48 साल, ये करीब 65 साल की उम्र में दादा गुरु जी ने शरीर छोड़ा। और स्वामी महाराज क्या सुना रहे हैं कि हमारे स्वामी महाराज की उम्र 85 साल है। तो स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब जो है वो जो शक्ति बोल रही है वो अलग है। और उसके बाद करीब 8-10 वचन में ऐसे सुनाऊंगा जिसमें गुरु महाराज कहते हैं मेरा क्या, मैं तो चला जाऊंगा, जिसका काम उसका वो करेगा, मेरा क्या है। तो ऐसे वचन भी मैं 4-5 अभी आपको सुनाऊंगा। और ये देखो, अब यही देखिए, उनका नाम लेते हैं, वो कितनों को पहुंचा देंगे अपने सामने। पीछे की बात छोड़िए, नाम लेकर कहते हैं वो स्वामी जी का, पीछे की बात छोड़िए, मरने की बात वो जिंदा में जिनको पहुंचाएंगे इसी तरह से बोलेंगे जैसे ये सुना रहे हैं। और वो हाथ में करते हैं, अभी यही देखना इनको ही। तो इसका मतलब वो जो शक्ति बोल रही है वो तो और कोई है। और जिसको अपन ने बात नहीं पकड़ी वो शक्ति वही थी जिसको नाम लेने का अधिकार नहीं था। ये नाम लेने वाली बात है, इसको और स्पष्ट करो, और ये करना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की जो बात है, कहते 23 जनवरी को जब मुझे छोड़ा गया, गुरु महाराज साहब कहते हैं 23 जनवरी को जब मुझे छोड़ा गया, तो ये कब की बात है? 1975 की। जब 23 जनवरी को मुझे छोड़ा गया तो इस हालत में छोड़ा गया कि ना धर्म उपदेश करेंगे ना कर्म उपदेश करेंगे। 23 जनवरी की 23 मार्च 23 जनवरी 23 मार्च। हाँ, पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, गुरु महाराज के वचन पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, दोनों बातें बोलते हैं, दोनों बातें बोलते हैं, मार्च भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी पढ़ा के गुरु महाराज के वचन सुनाऊंगा आपको मैं। हाँ, जो छोटे हैं तो 77 में छोटे हैं, बिल्कुल गुरु महाराज के वचन ही पढ़ के सुनाएंगे तभी ज्यादा स्पष्ट होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 23 जनवरी 1905। हाँ हाँ हाँ, देखो स्वामी महाराज बोल रहे हैं, तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है। इसको समझिए तो मुझको जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके इस योग्य छोड़ दिया कि कभी भी नाम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब एक बार जब उनको छोड़ा गया जेल से तो इस योग्य छोड़ा, इसका मतलब योग्य बना के छोड़ा। इसका मतलब और बड़ी सजा उनको मिल रही थी और उनको योग्य बना के छोड़ दिया, जाओ तुम नाम मत लेना, तुमको हम छोड़ते हैं। आगे आज सुनाता हूँ। गुरु महाराज कहते आज 23 जनवरी है, 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। वैसे तो कागजों पर कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ गुरु महाराज 23 मार्च बोलते हैं। और फिर आगे बोलते हैं, जब पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, ये कहीं नहीं मिलता। बाबा जी ने बेड़ियाँ पहनी है, लेकिन बाबा जी जेल में डकैत चोरों कतले उस तरह से बेड़ियाँ पहरा दी गई। जब मैं बंगलोर में भेजा गया तो वहाँ पूछा वहाँ के आई जी से और सुप्रिटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियाँ पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कागज पर तो आपका कुछ नहीं है, बेड़ियों के संबंध में क्या कि वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार आपसे बहुत नाराज है। हमने कहा अब आप समझ लीजिए नाराज है इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए, और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हो, ये क्या है। फिर बोले स्पष्ट बहुत आराम से, जब 23 जनवरी को छोड़ दिया
तो मुझे इस हालत में छोड़ा था, यहाँ शब्द इस्तेमाल करते इस हालत में छोड़ा था कि बाबा जी ना तो अपना धर्मोपदेश करेंगे, न कर्मोपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया, किसी राजनीतिक के पास, किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं। अब यहाँ देखो स्पष्ट करते हैं बात अपन, जब 23 जनवरी को छोड़ दिया कि दोबारा नाम नहीं लेंगे, इसका मतलब पहले इनसे वादा किया गया कि आप नाम नहीं लेंगे इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत गुरु महाराज साथ यही थी, भले आप उनको फूल बाग बुलाओ या काशी यज्ञ कर लिया, करोड़ों लोग हो जाएं, लेकिन जैसे कि हरिश्चंद्र राजा थे, उनको ये बात है सपने में उन्होंने दान दे दिया तो दे दिया। तो वो मिसाल गुरु महाराज पेश कर रहे हैं। एक जगह गुरु महाराज कहते हैं, द ग्रेट मास्टर में उन्होंने डाला है, गुजरात में गए थे गुरु महाराज, क्योंकि मैं जब आपके यहाँ आया, त्रापति बस स्टैंड की बात है ये, और वो तारीख मेरे पास लिखी हुई है कि जब भी मैं आपके आया गुजरात में, मैंने हमेशा मेरा नाम यही बताया, दूसरा नाम आपको नहीं बताया। फिर थोड़ा रुक के कहते हैं कि दूसरा नाम बता दूं तो मेरे से बड़ा धोखेबाज कौन। तो गुरु महाराज को दूसरा नाम लेने का अधिकार नहीं। गुरु महाराज इसके लास्ट में कहा कि एक बात नहीं पकड़ी, तुम भजन क्या करोगे, हम मेहनत करेंगे तुम कुछ करोगे नहीं। तो लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? कानपुर से। कि कानपुर में सरकार ने खुद ने पूछा कि आप कौन हो, तो उनको बताया कि भाई मैं यह हूँ। तो उनसे कहा कि आप दोबारा नाम मत लेना। तो गुरु महाराज 23 मार्च को कहते हैं ये लोग कुछ मनाते आए। तो ये किसको बता रहे हैं? उसी सरकार को सुना रहे हैं, ब्रिटिश सरकार को, जिन्होंने उनको छोड़ा था कि ये लोग कुछ मनाते आए। मैंने तो कभी कहा नहीं, मतलब मुक्ति दिवस शब्द कभी गुरु महाराज ने अपनी जबान से बिल्कुल नहीं लिया। क्यों ये लोग कुछ मनाते आए, बताओ, आपसे ही कह रहे हैं अपन से कि ये लोग कुछ मनाते आए, मैंने तो कभी कहा नहीं। तो ये अपना मनाएंगे अभी खत्म करेंगे, और फिर बाद में क्या कहना, दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया, और फिर दोनों वहां पर हाथ फेरते हैं गुरु महाराज कि अब देश में किसी का इतना जनमत नहीं है। तो गुरु महाराज नाम नहीं लेने की बात पे तो पिछली बात पे टिके हुए हैं, लेकिन तुम सोचो धर्मोपदेश कर्मोपदेश तो ये तो चलेगा, उसमें तो गुरु महाराज ने बिल्कुल चुप नहीं हुए। तो यहाँ जो राजगुरु जी उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई ऐसा बताते हैं। और जब मैंने रिकॉर्ड पढ़ा उसमें तो आपको आएगा, फांसी जब दी गई तो वहाँ पर उनकी लाश नहीं मिली, उनको ले जा करके जंगल में ले गए और वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो फिर लोगों ने हल्ला किया तो उनको पकड़ा दिया उन्होंने, तो कोई पहचान नहीं पाया। और गांधी जी ने 6 बार लॉर्ड इरविन से बात करी, और सुभाष चंद्र बोस खुद लिखते हैं कि आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी माफ करा दीजिए। तो इरविन जी ने कहा कि आप ये तो मेरे से बार बार दबाव मत डालिए, इनकी मैं फांसी तो स्थगित कर देता हूँ, अभी तो नहीं दे रहा हूँ फांसी, आप मेरे पे इतना दबाव मत डालिए। तो हो सकता है कि उस वक्त उनकी फांसी नहीं दी गई और उनको नाम नहीं लेने का अधिकार पर छोड़ा गया हो। और नाम ये जो शिव राम हरि राजगुरु है और रघुनाथ नाम है, इससे अंदाजा लगता है कि शायद वो हो सकते हैं। इसके अलावा भी 2 शक्ति और है जिनकी उम्र 104 साल और 108 साल है, तो उनका अंदाजा भी नहीं है। और गुरु महाराज 2 शक्ति है, इसका और भी प्रमाण आपको दूंगा, आप अपनी बात बताओ। जय गुरुदेव। इसे पढ़ जाएगा और इतना बड़ा विषय है कि ये समझ में नहीं आएगा, उलझन पैदा हो जाएगी। अपन बात करते हैं कि गुरु महाराज 2012 में इस परिस्थिति में ऐसा माहौल बना करके अपन लोगों को छोड़ करके और अपन से दूर हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि वो ये चाहते हैं कि पास रह कर के इन्होंने मेरा मूल नहीं जाना। मैं बार बार कहता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम कर लो, उसमें होगा ये कि तुमको चलने में तकलीफ नहीं होगी, मुझे ले जाने में तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे माँ बाप से भी ज़्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ। तो शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं थोड़ा दूर हो जाऊं, तब ये मेरे लिए तड़पेंगे, तब ये मेरे लिए रोएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि सबने अपना अपना काम संभाल लिया। वक्ताओं ने अपना काम संभाल लिया देश में कि मैं फलाने जिले का वक्ता हूँ, यहाँ की संगत मेरी है। सब लोगों ने अपना अपना काम संभाल लिया। अगर सब लोग, मैं भी आपके साथियों की अलग थोड़े ही हूँ, अगर सब लोग ये निश्चित कर लेते कि हम न कोई काम करेंगे, न कहीं जाएंगे, न कहीं आएंगे, आप ऐसे छोड़ कर के हमको कहाँ जा सकते हैं। कहने का मतलब है कई बार मौके मिले और बार बार मौके कमाए हमने। अब लगता है प्रचार भी देश में कर रहे हैं, परिवर्तन होने वाला है,
आंधी चलने वाली है, जमीन से हो, आसमान से हो, कहीं से भी हो, 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। हमने ऐसा क्या तैयार कर लिया है कि उस आंधी में हम खड़े हो जाएंगे? बात वही हो रही है। गुरु महाराज के मुखारबिंद से अभी मैं सत्संग सुन रहा था, तो वो कहते हैं, प्रेमियों के मुंह से सुना है वो अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जो कहा, उन्होंने एक तोते को पढ़ा करके जंगल में छोड़ दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लालच में आके फंसना मत। जब ये सबको पढ़ाएगा, पढ़ जाएंगे, आएगा तो भाग जाएंगे सब। शिकारी आया, जब शिकारी ने देखा कि ये तो सारे पक्षी पड़ गए हैं, तो वो रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, भाई क्यों रोते हो? कि महाराज मैं क्या करूं, तो मेरे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे की बात क्या है कि सारे जंगल के पक्षी पड़ गए हैं और सब चिल्ला रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लालच में आके फंसना मत। जब ये इतने होशियार हो गए हैं तो जाल डालने का फायदा क्या है, जब कोई जाल में फंसेगा तो है नहीं। महात्मा जी ने कहा, नहीं तू ट्राई करके तो देख, कोशिश तो कर, शायद कोई आ जाए। क्योंकि महाराज ये पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे कि तू कोशिश करके देख। शिकारी ने जाल डाला तो सबसे पहले बोलने वाले फंसे। और महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास लेकर आना उनको। उनके पास लेकर आए, क्योंकि देख मैंने कहा था तुझसे, ये केवल बोलने वाले हैं, बोल के समझने वाले नहीं हैं। तू पहले से डर गया। अब यही स्थिति हमारी है। एक चीज और आती है, गुरु महाराज ने एक बात और बताई थी कि एक महात्मा जी ने 2 शिष्यों को बहुत पढ़ाया। उनसे कहा कि भाई तैयार हो गए? ये तैयार, तो कि जाओ, एक इधर पूर्व में जाओ और एक पश्चिम में जाओ, और हमने जो आपको पढ़ाया है उसको जनता में जाकर के क्रियान्वित करो। एक चला गया, दूसरा चला गया। काफी समय के बाद महात्मा जी ने देखा कि देखें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उपलब्धि हासिल की उन्होंने। तो पहली पूरब दिशा में गए तो देखकर दंग रह गए कि ये क्या कर डाला। वहां के सारे लोग भाषणबाज, गांव में नाली होनी चाहिए, गांव में शिक्षा होनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, कोई गलत काम करना चाहिए, करना धरना कुछ नहीं, सब कह रहे हैं। क्योंकि वो शिष्य था, वो जाकर के एक भाषण देने लगा, वहां ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो सारे लोग वैसे ही बन गए। महात्मा जी ने कहा मेरी मेहनत पर इसने पानी फेर दिया। अब दूसरी तरफ गए, उधर जाकर के देखा तो गांव खुशहाल हैं, आनंद से लोग जीवन जी रहे हैं। उससे बुलाएगा, तूने क्या किया? कि महाराज जो आपने कहा मैंने वो स्वयं करना शुरू किया, खुद ने। जब मैंने शुरू किया तो लोग करने लगे। गुरु महाराज यही तो चाहते हैं कि आपको देखकर लोग बदलेंगे, और हमारा परिवर्तन दूसरे प्रकार का हो गया। शर्मा जी ने एक बात कही फोन पर एक दिन, बहुत गजब की लगी, अच्छी, कि अगर जितने भी मथुरा आश्रम से इस समय प्रेमी जुड़े हुए हैं, अगर आपको उनको मनाना है तो केवल पंकज जी को आप मना लीजिए, सब मान जाए। उज्जैन में जितने प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं, सिर्फ तिवारी जी को मनाना है, सारे मान जाएंगे। लेकिन हम लोगों में एक एक को मनाना पड़ेगा, आपका सर खाली हो जाएगा, आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि हर एक के पास बड़ा ज्ञान है। गुरु महाराज ने हम सबको ज्ञानी बना दिया है। प्रेमियों, विचार करने का समय है, ज्ञान सब यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। हम उसी जंगल की तरह हैं, आवाज लगा रहे हैं, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, आवाज लगा रहे हैं। वो काल इतना नहीं है, वो तो बहुत चालाक है, वो तो जाल डालेगा। वो उस शिकारी की तरह नहीं है कि आवाज सुन करके जाल लेकर वापस चला जाए कि ये तो पड़ गई, यहाँ जाल डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब निकल जाएंगे। वो डालेगा और सबसे पहले हम सबको फंसाएगा, क्योंकि हम सभी बोल रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना है, अब कुछ करने की बारी है। गुरु महाराज के वचनों से जब ये लग रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हो कभी भी, लेकिन बात एक सोचने की है। अमूमन अपने घरों में देखते हैं, जब एक बेटी अपने ससुराल में चली जाती है और ससुराल में सुबह सुबह जागती है और कोआ मुंडेर पर बैठकर बोलता है, तो उसका भाव क्या कहता है? तू अगर मेरे मायके का संदेश लेकर आया है तो तू उड़ जा,
मैं तेरी चोंच सोने से मढ़ा दूंगी। कितना भाव जुड़ा हुआ है। पक्षी बोल रहा है, उसकी आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन उसका भाव कह रहा है कि तू मेरे मायके से, मेरे माता पिता के यहाँ से कोई खबर लेकर आया है तो तू उड़ जा, मैं मान लूंगी कि तू वहीं से आया है। और वही बेटी जब अपने मायके होती है, कोई कौआ आकर के मुंडेर पर बोलता है तो उसका भाव जगता है कि तू मेरी ससुराल से कोई खबर लेकर आया है मेरे अपने की, तो तू उड़ जा। प्रेमियों, जब हमें पता लगे कि गुरु महाराज आने वाले हैं, और जब प्रेमी को पता लगे कि उसका प्रेमी आने वाला है, और अगर वो खड़ा होकर झूमे न, नाचे न, तो प्रेम क्या है उसका? अरे झूठा ही सही, कम से कम ये संदेशा तो मिला कि मेरा अपना आ रहा है, जिसके इंतजार में हम बैठे हुए हैं वो आ रहा है। अगर ये संदेशा मिलने पर हमारे अंदर भाव न जगे, हमारे अंदर लगन न बढ़े, इंतजार की घड़ियां और तेज न हो, तो शायद हम प्रेमी कहलाने के लायक नहीं। 8 नवंबर नहीं और कोई नवंबर हो सकता है, लेकिन ये तो मानते हैं कि गुरु महाराज आएंगे। जब आएंगे तो हमारे अंदर भाव जगना चाहिए। जब आएंगे तो हमें तैयारी में लगना है, हमें कुछ करना है। प्रेमियों, सबरी ने जीवन गुजार दिया, हमको भी जरूरत पड़ी तो जीवन गुजारना है, लेकिन किसी और दर पर नहीं जाना है, गुरु महाराज के इंतजार में। तो अपने अंदर ये भाव जगाना है। अब इन परिस्थितियों में हमको करना क्या चाहिए? गुरु महाराज आएंगे, परिस्थितियां घटेंगी, इसमें करना क्या चाहिए? हाँ, ये थोड़ा सा 1-2 प्रमाण और दे देता हूँ। मतलब ये जब तक गुरु महाराज की बात, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हम यहाँ काम बैठे हुए हैं, प्रेमी सब भाई बहन, कुछ दूरी पर, प्रभु ना करे, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अगर कोई जहाज उड़कर आता है और वो गिर जाता है तो वो घटना हमारे मस्तिष्क पर छप जाती है। कोई लाख कहे कि आप इसको भुला दो, हम नहीं भुला सकते, क्योंकि हमारा एकदम से उस घटना से तार जुड़ गया। ऐसे ही गुरु वचनों को सुनने के लिए अगर हमारा तार जुड़ जाएगा तो एक एक शब्द हमारे अंदर स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हम समझने लगेंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने बहुत कुछ सुनाया है, भाई साहब ने अभी कुछ नहीं सुनाया है। इतना लिखा पड़ा है डायरियों में, इतना नोट किया है गुरु महाराज के शब्दों को कि कई बातें ऐसी निकल करके आती हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब बच्चे रेलवे स्टेशनों को सोच से पाट देंगे। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा तो बोलेंगे गुरु महाराज, ये तो इनको पता काफी है। अजीब अजीब ऐसे ऐसे दृश्य हमारे सामने होने वाले हैं, लेकिन उन दृश्यों को देखने के लिए और 1 करोड़ लोग जेल में चले जाएंगे। 1 करोड़ को भी टाट पहना है। अभी टाट की बात आएगी। अभी टाट 1 करोड़ लोग, करोड़ों लोग उतारने वाले होंगे, करोड़ों लोग देखने वाले होंगे। हमारे टाट वाले भाई कितने रह गए अब? हजारों की संख्या में। लेकिन करोड़ों का टाट उतरेगा तो अभी टाट पहनाया जाएगा, वो प्रमाण है। गुरु महाराज ने कहा 12 जुलाई 1984 को गुरु महाराज ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला के दरबार में दरखास्त लगा दी है, 1 करोड़ को मैंने टाट पहना दिया है। 1 करोड़ की इजाजत मिलते ही फौरन 1 करोड़ को टाट पहनाया जाएगा। और ये बात कही 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा कही गुरु महाराज ने। तो मैं पढ़ता रहता करता कि कैसे टाट उतारेंगे, इतने ऐसे टाट वाले। तो उस लाइन को पढ़ने का अमर संदेश में पढ़ा हुआ मैंने, कैसे कैसे इसमें लिखा मैंने। तो अभी तो 1 करोड़ को टाट पहनाएंगे, फिर उनको आदेश देंगे रही, तो उसके बाद लोग हाहाकार मचेगा तो बुरी तरीके से। जो सरकार नहीं माने, जो जेल भरने मतलब खून खराबा नहीं कराएंगे गुरु महाराज, जेल भर दें, जेल बंद करो। वैचारिक क्रांति, वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति का जन्म होगा। और ये वैचारिक क्रांति अपनी के अपन को क्या करना, गुरु महाराज क्या वचन है, और उसके लिए आज अपन तैयार हो जाए कि 1 करोड़ को टाट पहनाएंगे तो हम तैयार हैं, जेल जाएंगे तो हम तैयार हैं। और सरकार का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, निंदा, आलोचना अपन बिल्कुल नहीं करना। और उससे बढ़कर के जो मैं बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है, गुरु महाराज ने कहा कि आपको इस लोकतंत्र में कत्लेआम से बचना है। अभी जो कत्लेआम होगा हिंदू मुसलमान, गुरु महाराज ने खुद ने कहा कि अभी ये जो है, ये बैठे हैं, ये सब जब खतरे होंगे आपको झगड़ा करवा देंगे, मरवा देंगे आपको, और कुछ नहीं मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं। तो आपको इस कत्लेआम से बचना है। तो अभी जब दंगे होंगे, जैसा कि लगता है हिंदू मुसलमान दंगे हो, विदेशी आक्रमण होगा और देश की क्या हालत होगी, और देश मतलब गुरु ने पाकिस्तान का काम तमाम होने के बाद फिर तो रियाया और जनता में झगड़ा होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका की हालत, 12-13 एमपीओ ने आत्महत्या कर ली वहाँ पर।
वो प्रधानमंत्री घूम के विदेश घूम रहा है। तो बहुत बुरा हाल इन नेता लोगों का होने वाला। जनता जो है इनसे जवाब मांगेगी, सबसे बुरी हालत इनकी होगी। तो अपन को इस कत्लेआम से कोई झगड़ा हो तो अपनी जैकेट ही पहनते हैं अपन। तो शाकाहारी जो अपन है और जो अपना पहचान ही अलग है, तो जो अपन को बहुत बड़ी रक्षा होगी। और अपन को दो काम है, अपन ने बिल्कुल घोषणा पत्र में अपन और कुछ बनाने की जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाई साहब, इसे स्पष्ट करें। हाँ, शाकाहारी जैकेट और शाकाहारी प्रचार कत्लेआम से बचने में कैसे मदद करेगा? हाँ, इसमें ऐसा लगता है। और गुरु महाराज ने जब जैकेट के लिए बोला शायद हो सकता है बचाव के लिए कि ये चीज़ की हो। जब मान लो कोई भी दंगा था, जैसे पगड़ी पहनाई थी गुरु महाराज ने, और उससे जब दंगा हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, तब गुरु महाराज उसी वक्त हथौड़ी, ये तो तुम्हारे दिमाग में हथौड़ी लगी है और फिर लगेगा हथौड़ा। तो ये हथौड़ा 2022 में संभावना लगने की, और उसके बाद में बजेगा घन, वो कलयुग से सतयुग की जो टक्कर होगी वो इसमें बच्चा ने गुरु महाराज ने 1985 में कहा 10 साल 20 साल 50 साल में वाणी पूरी होगी। तो 2035 तक वो काम होना है। उस वक्त इतना बुरा हाल होगा। वो जो 18 मिनट की लड़ाई है उसमें सीधे बटन दबाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि दिन वो सीधे बटन की लड़ाई अभी तो जब यहाँ गुरु महाराज सतयुग की घोषणा करेंगे, वो 3 दिन पहले 72 घंटे पहले, उस वक्त चारों तरफ के जो देश हैं, गुरु महाराज कहते हैं चारों तरफ से बम आएंगे। तो सारे बम आएंगे और उतार लिए जाएंगे नीचे और सीधे वहीं फट जाएंगे। तो पूरी तरीके से साफ सफाई होगा। गुरु महाराज कहते हैं 10-20-40 करोड़ लोग इधर से उधर पहुंच जाएंगे। तो मानो बहुत कम लोग बचेंगे। गुरु महाराज कहते हैं 15-15 20-20 कोस पे चिराग दिखाई देगा। तो आज अपन को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है कि अपन जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैकेट वाली बात, और जैकेट वाली बात ये है सीधा अपन जैकेट धारण करते रहे हमेशा, और उसका भी इतना सम्मान रखें जैकेट का। मान लो अपन ये सो जाते हैं तो पीछे तो जय गुरुदेव लिखा हुआ है, अपन उसी के ऊपर सो गए और ये भाव अपन का है, फटाफट से अपन खड़े हो गए। और जब अपन चलेंगे सामने वाला पड़ेगा जय गुरुदेव, तो उसका एक बार उच्चारण जब उसने जय गुरुदेव किया तो मालिक को तो सुनेंगे। वो तो जो आपकी हत्या करने आ रहा, मारने आ रहा, वो ही पड़ेगा जय गुरुदेव। और जब वो पड़ेगा तो फिर मालिक काम नहीं करेंगे उसमें, और अपन ने पहन के अपना बचाव नहीं करेंगे। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि तुलसीदास शामिल जय गुरुदेव जय गुरुदेव, वो विवेक्षण के उस पर लिखा हुआ था राम राम नाम, और उसका बचाव हुआ। गुरु महाराज खुद कहते हैं। तो अपन को तो शरीर पे पहना दिया उन्होंने, कितना बड़ा काम किया। तो ये मानो अपन को हमेशा धारण करना है, और ज़्यादा दूर समय नहीं, अब तो 2-4 महीने हैं, और उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या हाल। और यहाँ हो सकता है इसके बाद 27 नवंबर 2023 में हो, क्योंकि उससे बाद उसमें परीक्षा लेनी है। तो ये जो जैकेट है ये तो अपन को हमेशा धारण करनी है। ध्यान भजन सुमरण करना, दूसरा शाकाहारी प्रचार है, दोनों काम अपन करते रहेंगे। और ये जो उपदेश है इसका मतलब गुरु महाराज चले गए, हमारा उपदेश चलेगा। तो उपदेश देना तो बहुत बड़ी बात है। चर्चा होनी चाहिए गुरु महाराज की। और मैं इतनी जगह गया हूँ, मेरे को बड़ा दुख होता कहते हुए। मैं वहाँ भी गया हूँ, उज्जैन भी गया हूँ, गुरु महाराज ने कुछ बताएं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कोई एक लाइन नहीं बोलता, सीधा बोलते हैं वो तो चले गए, वो आने वाले नहीं है। तो पता उनको चले गए तो क्या आने से कोई रोक सकता है? शरीर छोड़ दिया जब भी वो आने से रोक सकते हैं क्या उनको? रहूं विधि यदि दर्शाऊं, हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई। हाँ, तो अपन को मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल ये जैकेट धारण करनी चाहिए। और गुरु महाराज उनके लिए जो ये मान चुके हैं, गुरु महाराज चले गए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। गुरु महाराज 2 महाशक्ति है, और जो शक्ति थी वो अपना काम करके उसने बहुत काम किया। वो कहते रहे मैं महात्मा नहीं, मैं सेवक हूँ। तो वो सेवक थे, अपना काम करके चले गए, वो कोई बड़े नहीं बने। और जो शक्ति जो गुरु महाराज कहते मेरा नाम ये है, तो उसी नाम से वो आएंगे। नाम बदलने वाला नहीं है, स्थान भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन उनका रूप क्या होगा? निराला होगा। और उसकी पहचान सबसे बड़ी क्या है? उल्टी आंधी चलेगी। और आपको बताया गया कि जब हवा इधर आती है महावेट के टाइम अक्टूबर के महीने में, तो गुरु महाराज कहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर आंधी चलाई जाएगी। तो अक्टूबर के बाद जब नवंबर आएगा तो हवा तो यूँ चलती रहेगी महावेट के टाइम पर। तो उसी वक्त वो पाकिस्तान अपने कीटाणु बम छोड़ेगा, और उसी वक्त जब लोग मरेंगे और पुकारेंगे, जब गुरु महाराज उस वक्त आंधी चलाएंगे, तो वो सबसे बड़ा प्रमाण होगा अपने लिए कि वो आंधी चलाता हुआ जो फकीर आएगा, उस चमत्कार को सब नमस्कार करेंगे। कौन है जो नमस्कार नहीं करेगा? तुम्हारी जान बचेगी। वो कीटाणु पश्चिम देश में चले जाएंगे, वो मरेंगे, और पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। उसके बाद जनता रियाय में संघर्ष होगा। उसके बाद ये जो बच्चे हैं उनको गद्दी मिलेगी, ये आपको बताया गया। और बच्चों के बाद में फिर जो भूमि ज्योतक है उनको बाद में मिलेगी। और एक जगह कहा कि 80 में वो शासक आ जाएगा। तो हो सकता है कि जैसे और प्रेम से पता चलता है कि और गुरु महाराज वचनों साफ पता चलता है नेता सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं है, वो साफ कह देते मर गए। एक जगह बहुत बड़ी बात कहते हैं वो कि सच, वो 23 जनवरी को मैं वहाँ पर गया तो वो सुभाष की जयंती मनाई जाती है, तो राम की भी तो जयंती मनाई जाती है, कृष्ण की भी तो जयंती मनाई जाती है, तो सुभाष की भी तो जयंती मनाई जाती है। और सोचने की बात है, राम के साथ उसी का नाम जोड़ दिया, त्रेता में राम के, द्वापर में उसके,
तो हो सकता है जो महाबली शासक वही और लोगों को आकर के बचाए और या और कुछ करें। तो इसका तो केवल तर्क वाली बात है, या कोई महाशक्ति कोई हो जाकर काम करे। तो हाँ, गुरु महाराज दो शरीर है, इस बात से जो मान चुके गुरु महाराज चले गए उनके लिए बहुत बड़ी आशा की किरण और बहुत बड़ी परिवर्तन की बात यह है। इसमें 2-3 वचन मैं और सुनाऊंगा आपको। गुरु महाराज कहते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र, हाँ गुरु महाराज दो है, इस पे